दोस्तों फाइनली नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का हैंडआउट जो है वो वेबसाइट पे रिलीज हो गया है, जो कि आज अगर आप डेट देखें 21 तारीख को आप लोगों का एग्जाम है। हैंडआउट का बेसिक फॉर्मेट क्या होता है, आपको ये बताया जाता है कि ओवरऑल पेपर का फॉर्मेट जो है वो क्या होने वाला है, किस तरह से आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो वो आपके सामने जो है वो बेसिक इसने ये यहाँ पे मेंशन किया है कि भाई आपको जो है वो हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के आप अगर मैथ्स में जाएंगे, रीजनिंग में जाएंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आपको मिलेगी। क्लियरली मेंशन, जैसा नोटिफिकेशन में था वैसा ही मेंशन किया हुआ है। कुछ बेसिक गाइडलाइंस जो है वो मेंशन की गई हैं कि इन इन चीजों से जो है वो आपको समझना पड़ेगा। मतलब बेसिक की भाई जो भी एक डिसिप्लिन आपको फॉलो करना है ना, कि टाइम से पहले आप पहुंच जाएं, कट ऑफ के नंबर क्या डिसाइड होंगे, उन सभी पे हम लोग डिटेल बात करेंगे। और फिर इन्होंने क्या किया है, ये इंग्लिश का सैंपल पेपर दे दिया, क्वांट का दे दिया और रीजनिंग का यहां पे दे दिया। चिंता मत करिए, मैं कल पेपर लेने वाला हूं। सारे के सारे बच्चे जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग नाबार्ड का वन स्टॉप सॉल्यूशन में आपको इस चैनल पे मिलता है। मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कल अर्ली मॉर्निंग हम लोग हैंड आउट बेस्ड जो है वो कंप्लीट रीजनिंग का पेपर जो है वो देखने वाले हैं। मेरी बात समझिए, हैंड आउट रिलीज हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर आप एग्जाम के फॉर्मेट को देखेंगे, जिसको अगर मैं आपको दिखा पाऊं, हमारा एग्जाम कब है, 21 तारीख को हमारा एग्जाम लगा हुआ है। ठीक है, आज की डेट देखें 14 तारीख है, लगभग 6 से 7 दिन हमारे पास बचा हुआ है। हमें किन चीजों का ज्यादा ध्यान रखना होगा उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए यहां पे क्लियरली मेंशन है कि 21 फरवरी को आपका प्री का एग्जाम होगा, मेंस जो है वो आपका 12 तारीख को होगा। ठीक है, सबसे पहले आप अगर थोड़ा अर्लियर ट्रेंड को देखें, जो कि आपको देखना जरूरी है, समझना जरूरी है। अगर मैं इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करूं कि भाई अर्लियर ट्रेंड के पेपर कैसे रहे हैं, 2022 का नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का मैं पेपर देख पा रहा हूं। ओवरऑल मुझे इजी टू मॉडरेट पेपर दिख रहा है। अब थोड़ा सा अटेम्प्ट आप देखिए, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कई बच्चे हमसे ये कहते हैं कि सर नाबार्ड का लेवल, किस लेवल को आप जो है वो तुलनात्मक रूप से कहेंगे कि नहीं ये लेवल नाबार्ड के लेवल से मैच करेगा। तो अगर आपने NIACL असिस्टेंट हालिया जो निकल गया लास्ट ईयर, NICL असिस्टेंट, NIACL अलग है, NICL अलग है, दोनों के पेपर के पैटर्न को अगर आपने देखा होगा, समतुल्य ही आपको नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट में भी मिलेगा। आप देख सकते हैं कि एक डिसेंट जो अटेम्प्ट है, डिसेंट मतलब मैं यहां पे एवरेज नंबर की बात कर रहा हूं, एवरेज जो अटेम्प्ट्स हैं वो यहां पे 80 प्लस जा रहे हैं। ठीक है, इस पे हम लोग बात करेंगे सेपरेट भी कि हमारा एक सेफ स्कोर क्या होगा, किन सेक्शंस को हमें प्रायोरिटी देनी है, किन सेक्शंस को पहले हमें जो है वो गो थ्रू करने की आवश्यकता होगी। आप देखिए आराम से 30 से 33 के करीब यहां पे अटेम्प्ट जो है वो बच्चों के हो जा रहे हैं। 22 से 24 अटेम्प्ट जो है वो लगभग क्वांट के हो जा रहे हैं, 24 से 26। और जरा एक बार थोड़ा पेपर को गौर करते हैं, आरसी के 15 क्वेश्चंस, देन फिलर्स के 6 क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैरा जंबल के यहां पे 8 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। देन अगर मैं बात करूं क्वांट की, टेबुलर डीआई, सिंप्लीफिकेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, अर्थमेटिक, मतलब कैलकुलेशन बेस्ड पैटर्न आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे बस मेन गेम जो है वो आपका क्या होगा, स्पीड का यहाँ पे गेम जो है वो मेन बनेगा। ठीक है, रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर सिटिंग के 7 लोग थे, डे पजल, मंडे टू संडे, ब्लड रिलेशन, सिलॉग, डायरेक्शन, इनइक्वालिटी, ऑर्डर रैंकिंग, मीनिंगफुल और वन लाइनर क्वेश्चन। मतलब ऐसा कोई सेक्शन है ही नहीं जिसको मैं ये कह दूं कि आप स्किप कर दीजिए। तो आप अगर ओवरऑल अभी पैटर्न देखेंगे जो हमें अगले 7 दिन फॉलो करना है, जो मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा सा बताऊंगा, वो ये है कि कंसिस्टेंट आप कोशिश करें कि डेली एक मॉक दे। जैसा पेपर का फॉर्मेट है, फिलहाल आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि डेली आप एक मॉक दें। वैसे अगर आपका एग्जाम 21 को क्या कहते हैं नाबार्ड का है, तो मैं तो कहूंगा कि आप 2 मॉक भी दे सकते हैं, एक सुबह और एक शाम। मान लीजिए वो पॉसिबल नहीं है, एक मॉक आप दीजिए। इसमें 1 घंटे का लेट सपोज टाइम आपका यहां लगा, ठीक है, 1 घंटे आपको लगा, कोशिश करें कि इसकी डेप्थ एनालिसिस में कम से कम 2 से 3 घंटे लगाइए। डेप्थ एनालिसिस में कम से कम जो है वो आपको कितना लगाना चाहिए, 2 से 3 घंटे का टाइम आपको देना चाहिए। और ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, ये चीज समझिए। देखिए जब मैं आपसे कहता हूं कि मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है, ठीक है, 100 नंबर का पेपर है, और मैं एज्यूम करता हूं कि आपके मार्क्स यहां पे 80 के करीब आ गए, ठीक है, 20 ऐसे क्वेश्चन थे जिनको आपने अटेम्प्ट किया है। अटेम्प्ट होने के बाद मेरी बात समझिएगा, एक तो ये है कि आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, एक ये है कि अटेम्प्ट हुआ और उसके बाद गलत हो गया। तो जो अटेम्प्ट होने के बाद गलत होता है उसको जरूर गो थ्रू किया करें कि आपसे लाइव पेपर देते समय आपने तो यही सोचा कि आपने सही किया होगा, लेकिन बाद में चेक करने पता चला कि नहीं, कॉन्सेप्ट एरर था। तो वो कॉन्सेप्ट एरर क्या था,
कि आपने मिस्टेक करी, कौन सी मिस्टेक्स को अब हमें नहीं दोहराना है, ये आप जरूर किया करें। एक चीज मैं और ऐड करूंगा, सेक्शनल मॉक की थोड़ी सी प्रायोरिटी आप बढ़ा दीजिए। सेक्शनल मॉक यहां पे आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो होने वाले हैं। मतलब लास्ट के 7 दिन मैं आपसे कहूंगा कि आपके पास जो भी टेस्ट सीरीज है, सारी टेस्ट सीरीज अच्छी होती हैं। आप ये मत पूछिए कौन सी टेस्ट सीरीज कर लें, सारी टेस्ट सीरीज अच्छी हैं जो आपके पास है। नाम सुना होगा आपने कहीं, तभी आपने उसको अवेल किया है, कहीं से भी कुछ गलती नहीं है। सेक्शनल मॉक दीजिए। सेक्शनल में भी जो मेन चीज है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। सेक्शनल मॉक का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इंडिविजुअल रीजनिंग के 35 क्वेश्चन का सेक्शनल दी, नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं सेक्शनल का टॉपिक मॉक आपको देना है। इनइक्वालिटी, सिलॉग, इसका अलग से जो 10 मिनट का होता है जो सेक्शनल होता है, जो 12 मिनट का होता है, 5 मिनट का जो होता है, 15 मिनट का होता है, वो वाला सेक्शनल दीजिए। इससे आप टॉपिक वाइज कॉन्फिडेंट जो है वो महसूस करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन, लेट सपोज जैसे मैं कहता हूं, कभी भी आप परफेक्ट बनने की कोशिश मत करिए। मान लीजिए 20 क्वेश्चंस है और अगर आपका मार्क्स 16-17 के करीब बन गया और 2-3 गलत हो गए तो ये एक अच्छा स्कोर माना जाता है। ठीक है, अच्छी बात है कि आप 20 बाई 20 ला लिए, वो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप ये रेंज भी पाते हैं तो इसको एक अच्छा रेंज माना जाता है कि हाँ भाई आपने एक्यूरेसी बहुत अच्छी मेंटेन करी है। इन जनरल हम ये कहते हैं कि आप किसी भी पेपर में, चाहे कंप्लीट मॉक हो या सेक्शनल हो, अगर आप 80% के ऊपर, 85% के ऊपर एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं तो वो एक्यूरेसी बहुत अच्छी मानी जाती है। हम 100% परफेक्ट कभी नहीं हो सकते, हमें बस अपनी एक्यूरेसी को बेहतर करना होता है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि लास्ट के 7 दिन डेली मॉक, ठीक है, 7 दिन मतलब 20 तारीख को तो सुबह मॉक देके उसके बाद तो खैर पढ़ना बंद कर देना है, बट लास्ट के जो 6 दिन है उसमें डेली मॉक, सेक्शनल मॉक। सेक्शनल मॉक तो आप दो दे ही सकते हैं। किसी मॉक टेस्ट में 10 मिनट का होता है, किसी मॉक टेस्ट में 15 मिनट का होता है, एटलीस्ट 2 सेक्शनल मॉक जरूर दीजिए। टॉपिक वाइज मॉक दीजिए, टॉपिक वाइज आपका इसमें थोड़ा सा लेवल जो है वो बेहतर होगा, ठीक है, और कॉन्फिडेंस आपका बनेगा। एक बार सारे बच्चे मुझे मेंशन करेंगे, अगर आपने हालिया कोई भी नाबार्ड का मॉक दिया होगा, हालिया कोई भी आपने नाबार्ड का मॉक जो है वो दिया होगा, मुझे बताइएगा आपका इसमें टोटल स्कोर जो है वो कितना बना है। टोटल स्कोर आपका मैथ में, रीजनिंग में और इंग्लिश में स्कोर जो है वो कितना बना है, और मुझे बताइएगा कि आपकी एक्यूरेसी जो है वो उस मॉक में कितनी है। ये आप लोग मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर जो है वो मेंशन करिएगा। ध्यान रखिएगा, अभी सारे बड़े एग्जाम्स हमारे सामने लाइंड अप हैं, ये एग्जाम हो जाएगा। इसके बाद आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन कभी भी एक्सपेक्टेड है। इसके बाद हमारा एसबीआई, पीओएसबीआई क्लर्क सामने, इसके अलावा एनआईएसीएल असिस्टेंट हमारे सामने फोकस्ड है कि नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। एलआईसी असिस्टेंट का बहुत क्रेज है, तो बैक टू बैक आपको नोटिफिकेशंस लगातार देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपका 21 तारीख को पेपर है, पर ये मत सोचना कि 21 तारीख के बाद मैं थोड़ा आराम कर लेता हूं फिर मैं, देखिए आपके पास जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं है तब तक आप स्टूडेंट ही हैं। इवन मैं बताऊं, आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आएगा तो एक बच्चा जो एसबीआई पीओ की पोस्ट में बैठा होगा ना, वो भी किताब खोलेगा। इवन वो पढ़ना चालू कर दिया होगा क्योंकि टेंडर तो आउट हो गया है, मतलब नोटिफिकेशन तो आ ही जाएगा। तो आपके लिए जो आपका ड्रीम है ना, उसके लिए तब तक आपको नहीं रुकना है जब तक वो चीज आपको मिल नहीं जाए। ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखते हुए एग्जाम ट्यून ने डेडिकेटेड यहाँ पे लॉन्च किया है विजन आरबीआई असिस्टेंट का बैच, जो कि आरबीआई असिस्टेंट को डेडिकेट कर रहा है ये बैच, ठीक है। यहाँ से आप आरबीआई असिस्टेंट की जो है वो डिटेल स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो डिफेंस के सर लोग हैं, जो हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के, जो रिटायर हो चुके हैं या इस साल रिटायर होंगे, उनके लिए हमने डेडिकेटेड जवान एक्स सर्विसमैन का बैच आरबीआई असिस्टेंट के लिए लॉन्च किया है। यहाँ से ये डेडिकेटेड ईएसएम और डीएसएम कैटेगरी का बैच है सर। मैं सारे ग्रेजुएट बच्चों को कहूंगा जो तैयारी कर रहे हैं, आपको केवल आरबीआई के साथ नहीं जाना चाहिए, आपको बैंक महानायक के साथ जाना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि इस साल केवल आरबीआई तो नहीं आएगा, सारे बड़े नोटिफिकेशंस आएंगे। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप आरबीआई को टारगेट करें, आप बैंक महानायक के थ्रू जितने भी बड़े बैचेस आएंगे, नोटिफिकेशंस आएंगे, उनके जो भी बैचेस होंगे वो सब आपको इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। सेम इनिशिएटिव हमने हमारे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के सर लोगों के लिए किया है। देखिए, एग्जाम ट्यून इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फिलहाल हम ना केवल एक्स सर्विसमैन पे बात करते हैं, हम उनको गाइडेंस, बैचेस सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें, हमने सर स्पेशली यहां पे लॉन्च किया है एक्स सर्विसमैन सुपर नायक पैक। ये सुपर नायक पैक क्या होता है सर? जितने भी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के अभी तक के बैचेस बन चुके हैं, करंट में जो ऑन गोइंग चल रहे हैं और आने वाले टाइम पे जो भी एक्स सर्विसमैन के बैचेस होंगे, वो सब हम सर सुपर नायक के अंदर प्रॉपर प्रोवाइड करते हैं, जो आप 1.5 साल के लिए फिलहाल 1399 में प्रॉपर जो है वो अवेल कर सकते हैं। कहां से आप अवेल कर पाएंगे? या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसी वीडियो के, या फिर मान लीजिए सर आप ऐसे गए, ये चैनल है, इस चैनल में कोई भी वीडियो है, लेट्स सपोज मान लीजिए मैं यहां पे लाइव सेक्शन में गया,
आज ही मैंने अभी नाबार्ड पे एक कंप्लीट जो है वो पजल का सेशन लिया था, इसको जरूर देखिएगा। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पीडीएफ भी यहाँ पे ऐड करवा दी है, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर आपको सबसे पहले आरबीआई असिस्टेंट का ये विजन का बैच मिल जाएगा, इसको यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आप जाएंगे तो आरबीआई असिस्टेंट का आपको जवान एक्स सर्विसमैन बैच मिल जाएगा। इसके ऊपर जाएंगे तो आपको एक्स सर्विसमैन सुपर नायक का पैक जो है वो मिल जाएगा, और इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको बैंक महानायक का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, इसको आप यहाँ से अवेल कर सकते हैं। और कोई भी डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।